तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, मनुष्य पर्याय का जीवन मात्र प्राप्त कर लेना इतना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह जो बेशकीमती मनुष्य पर्याय का जीवन हमने प्राप्त किया, ये पहली बार नहीं किया। कई बार इस मनुष्य पर्याय को जीव ने प्राप्त किया, पर इस बेशकीमती मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद उस बेशकीमती मनुष्य पर्याय की कीमत जिसने समझी है, उसके जीवन की जिसने कीमत समझी है, वो ही मनुष्य पर्याय को सार्थक कर सकता है, वो ही मनुष्य पर्याय के जीवन को सार्थक कर सकता है। यूँ देखा जाए तो संसार में नरेंद्र जी कितने सारे मनुष्य हैं। भारत में और भारत में ही क्या पूरे देश विदेशों में करोड़ों की तादाद में मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने वाले जीव हैं, पर क्या वे सभी मनुष्य बनने के बाद भी, इंसान बनने के बाद भी क्या इंसान बन पाए? हकीकत में इंसान वही बनता है, मनुष्य वही होता है जो अपने भीतर की इंसानियत से दूसरे इंसान को भी इंसान मानना सीख लेता है। आज मात्र और मात्र धर्मात्मा बनने की स्पर्धा तो लगी है, पर ना धर्म के मर्म कोई जानता है, ना इंसान के इंसानियत को कोई जान पा रहा है। और ये पक्का मानना, इंसानों, जब तक आपके भीतर, इंसानों के भीतर इंसानियत नहीं है, धर्मात्मा के भीतर धर्म नहीं है, तब तक उसका यह भेष प्राप्त करना किसी भी प्रकार से कार्यकारी हो नहीं सकता। और इसी कारण से जो हमारे आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने हम सभी के लिए एक अद्भुत कला प्रदान की है, जो मात्र जीवन जीने की नहीं अपितु जीवन के साथ मरने की भी कला उन्होंने सिखाई। ब्रह्मांड के प्रत्येक धर्म, प्रत्येक देश, प्रत्येक विदेश कहीं न कहीं जीने की कला तो सिखाते हुए मिलते हैं, पर मरने की कला एकमात्र हमारे जिन शासन में, जिन धर्म में ही कही है। और उस अद्भुत कला को ही हमें समझने का प्रयास करना है, क्योंकि जिसने एक बार सही तरीके से मरण प्राप्त किया है, जिसने एक बार मनुष्य बन के सही तरीके से मरण करना समझ लिया है, वह पुनः पुनः संसार में जन्म मरण के दुखों में नहीं उलझता। भले ही आज इंसान मात्र मृत्यु के दुख को ही देखकर डरता है, पर उन दिनों की भी पीछे जैन साहब याद करना, जन्म के समय भी क्या दुख नहीं हुए थे? मात्र जन्म देने वाली माँ को ही नहीं, जन्म लेने वाले संतान को, जन्म लेने वाले जीव को भी 9 महीने किसी अंधेरे कोठड़ी में रहना पड़ा। विचार करना, किसी माँ के गर्भ में वहाँ कहाँ से प्रकाश पहुँच रहा है? किसी माँ की झूठन जो वह मुख से खा रही है, वही नाल के माध्यम से उस बालक के पेट में पहुँच रही है। जिस मल भरी
उस थैली में वह रह रहा है, थोड़ा सा भी मल बाद में शरीर में लगता है तो 50 बार साफ करता है, पर लगभग 8-9 महीने माँ के गर्भ में मल भरे स्थान में ही तो रहा, न वहाँ खुली श्वास ले पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। 9 महीने के दुख तो 9 महीने के जन्म होते समय भी किस कदर उसे गर्भ से निकाल कर रखा जाता है, शायद उन दिनों की याद नहीं है, इसलिए हम भूल चुके हैं। जब जन्म मरण और मात्र जन्म मरण ही नहीं, जो प्रतिदिन चलने वाला मरण है, प्रतिदिन जो जन्म मरण हो रहा है, क्या उसमें दुख नहीं है? और इन दुखों से अगर बचना है, जन्म मरण बुढ़ापा आदि इन दुखों से ज्ञानियों बचना है, तो एकमात्र कला सीखने की आवश्यकता है, जिसका नाम है मरने की कला, जिसका नाम है मरने की कला। और उस मरने की कला के माध्यम से ही हम संसार के दुखों का अंत कर सकते हैं, अनंत संसार का अंत कर सकते हैं। अन्यथा पुनः जन्म मरण करते करते अनादि से जो इन चतुर्गतियों में हम परिभ्रमण कर रहे हैं, पुनः इन्हीं चतुर्गतियों में ही हमें भ्रमण करना पड़ेगा। और वह अद्भुत कला जीने की नहीं, मरने की अद्भुत कला को हम कल से समझना प्रारंभ कर रहे थे कि हम कैसे मरे। पर कैसे मरे समझने से पहले अगर हम कैसे जिए ये भी सीख ले, तो शायद मरने के लिए अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो यही सोचते हैं कि जब मरने का समय आएगा, जब सब कुछ करना समाप्त हो जाएगा, तब हम सीख लेंगे, तब हम तैयारी कर लेंगे, तब हम कर लेंगे समाधि मरण, तब हो जाएगी संलेखना। ये ध्यान रखना माँ, ये ध्यान रखना, मरते समय कोई समाधि मरण नहीं कर सकता। मरते समय के लिए संलेखना नहीं कही है। जीवन भर जो अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, वो ही अंतिम समय में बिना राग द्वेष और बिना तड़पन के सहज समता पूर्वक होने वाले मरण को, होने वाली मृत्यु को समाधि के रूप में, और मात्र समाधि नहीं ज्ञानियों, ये अद्भुत विद्या हमारे आगम में आचार्यों ने कही है, मात्र मरण नहीं, हमारे यहाँ मरण का उत्साह, मरण उत्सव मनाया जाता है। जन्मोत्सव तो हर दर्शन में, हर धर्म में, हर देश में मनाता है। कोई बर्थडे कहता है, कोई जन्मोत्सव कहता है, कोई अवतरण दिवस कहता है, पर हमारे जिन शासन में एकमात्र ये अद्भुत व्यवस्था है, मृत्यु को भी मृत्यु महोत्सव कहा जाता है। मृत्यु को भी मृत्यु महोत्सव कहा जाता है। मात्र जन्म महोत्सव नहीं, तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक जैसे जन्म महोत्सव जन्म कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। तीर्थंकर भगवंतों की मृत्यु भी, मरण भी, जिन्होंने मृत्यु को भी मार दिया है, ऐसे उनके निर्वाण कल्याणक को भी मृत्यु महोत्सव, और उनका तो उनका ही, उनके साथ साथ जो उन पंडित मरण को भी प्राप्त करने वाले श्रावक है, ऐसे श्रावक, ऐसे साधु भी मृत्यु महोत्सव को प्राप्त करते हैं। वह अद्भुत मरण की तैयारी हमें प्रति पल प्रति समय अपने जीवन में जीते जी प्राप्त करने की आवश्यकता है। पर कल से नहीं, कई दिनों से सेठी जी हम समझ रहे हैं हम कितना जीते जी रहे हैं, कितना जीते जी पा रहे हैं। हम तो यहाँ जीते जीते मरने की बात करना चाहते हैं, पर आज का इंसान मरते मरते जी रहा है। कितना जीते जी रहा है। मात्र दिन काट लेना, अपने जिंदगी में, अपने आयु में एक एक वर्ष जोड़ लेना, एक एक दिन, एक एक घंटे जोड़ लेना, ये वास्तव में मनुष्य आपकी जिंदगी नहीं थी। ये मात्र मनुष्यों की जिंदगी नहीं थी।
वास्तव में मनुष्यों की ज़िंदगी तो वो थी, मनुष्य का जीवन, इंसान का जीवन तो वही था जो हर वर्ष, हर घंटे, हर पल में जो ज़िंदगी को जोड़ दे, जीवन को जोड़ दे। सही मायने में मनुष्य पर्याय का जीवन वही था। हम कितना वर्षों में जीवन को जोड़ रहे हैं और जीवन में कितने वर्षों को जोड़ रहे हैं, ये सोचने समझने की आवश्यकता है। बचपन, 55, 85 करते करते एक एक वर्ष तो हमने अपने जीवन में जोड़ लिए, पर उन एक एक वर्षों के जीवन में हमने आज तक कितनी जिंदगी और कितना जीवन जोड़ पाए, विचार करना। हमें ये भान ही नहीं है, हमें ये बोध ही नहीं है कि हम जीवन किसके लिए जी रहे हैं, हम जीवन क्यों जी रहे हैं, हमारे जीवन का मकसद क्या है। क्या मात्र मनुष्य बने हैं सुबह से शाम तक वही आज तक जो रूटीन करते आए हैं, मशीन भांति कर लो। कोई धर्मात्मा है, पूजन पाठ धर्म से जुड़ के कार्य करता है, कोई पापों में उलझ कर करता है, पर लगभग सबकी रूटीन एक दिन की बनी है। शुरुआत हुई, समाप्त हुआ, पुनः शुरुआत, पुनः समाप्त, खत्म जिंदगी। इतनी ही मनुष्य पर्याय की जिंदगी नहीं थी। जब तक हम इस मनुष्य पर्याय के जीवन की कीमत नहीं समझेंगे, तब तक विश्वास मानना, आप कितना ही ढोंग कर लेना धर्मात्मा बनने का और कितना ही ढोंग कर लेना समाधि मरण करने का, आप धर्मात्मा नहीं हो सकते। और धर्मात्मा नहीं हो तो पक्का मानना, आपका मरण समाधि मरण हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उस समाधि मरण रूपी मरने की कला को ही जो हमें आचार्य भगवंतों ने सिखाया है और आचार्य भगवंतों को तीर्थंकर भगवंतों ने बताया है, उसे जीवन में आत्मसात करने का और चरितार्थ करने का प्रयास हमें करना है। यूँ तो मरने वाला हर कोई कहता है, मरने वाला हर कोई कहता है, नमोकार सुने अथवा ना सुने तो भी घर वाले यही कहते हैं, अच्छा समाधि मरण हो गया। क्योंकि सही मायने में समाधि मरण की संलेखना की परिभाषा आज समझी ही नहीं है। ऐसे भी दृश्य हमने देखे हैं। मृत्यु हो गई, डॉक्टर ने कह दिया कि अब वे कुछ मिनटों के ही बचे हैं। जब अंतिम समय मरने का हुआ, अब बेचारे को होश नहीं है, दादा को दौड़ के आते हैं, सत्य घटना बताना, अस्पताल में आखिरी श्वासें चल रही है, बेटा दौड़ के आता है, मुनिसंग नगर में विराजता था, आचाशी के पास पहुंचता है। शाम के 7-8 बजे का कुछ समय था, 7 साढ़े 7 बजे सामायिक में बैठ ही रहे थे, इतने में दौड़ के आता है। वो श्रावक कहता है कि महाराज जी आप मेरे पिताजी को दीक्षा दे दो। अब पूरा संघ सामने ही था, हम सब विचार में पड़ गए, दीक्षा दो क्या बात है। पूरी हकीकत पता कर ली और जब तक यहाँ बात चल रही थी तब तक फ़ोन पे समाचार आ गया, पिताजी चले गए। इतना होने के बाद भी वो बेटा मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है महाराज जी कुछ नहीं, अभी किसी को नहीं पता, वहाँ 2 लोगों को पता है, मुझे पता है, मैं एम्बुलेंस में वेंटिलेटर पे ले आता हूँ, आप बस पिछी कमंडल दे देना, समाधि और संलेखना हो गई, घोषित कर देंगे। आचार्य ने पूछा आप क्या जताना चाहते हो? नहीं महाराज जी पिछी कमंडल मिल जाएगा, समाधि संलेखना हो जाएगी, घोषणा हो जाएगी, तो मेरी भी तो प्रशंसा होगी, मैंने पिता की संलेखना कराई। अच्छा बढ़िया डोला निकलेगा, अंतिम संस्कार की जगह बहुत कुछ, सब कुछ हो जाएगा। गुरुजी ने कहा ये पिछी कमंडल देना, समाधि संलेखना कराना कोई खेल तमाशा नहीं है कि मरने के बाद तुम जो चाहे घोषणा कर लो। यूँ मिनटों में मरना और मिनटों में मरने के पहले कुछ पिछी कमंडल और भेष धारण कर लेना, इसका अर्थ समाधि संलेखना नहीं है। जब जीवन पर्यंत का पुरुषार्थ, जीवन भर की साधना व्यक्ति जब जीते हुए करता है, तभी जाके अंतिम समय में वह सही मायने में संलेखना या समाधि मरण को प्राप्त करता है। क्योंकि जब तक जीवन भर के काल में समाधि की भावना नहीं है, समाधि का पुरुषार्थ नहीं है, परिणामों में समधि नहीं है, समानता नहीं है, तब तक विश्वास मानना
मरते समय पिछी कमंडल, दिगंबर भेष, प्रतिमा या जो चाहे धारण कर लेना। ढोंग के लिए आप अपने आप को या किसी अपनों को आप समाधि सल्लेखना से विभूषित कर लेना। सही मायने में वे समाधि मरण नहीं है, नहीं है। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, आचार्यों ने तो 12 वर्षों की उत्कृष्ट समाधि सल्लेखना कही है। कितनी? 12 वर्ष से कम 12 वर्ष से तुम्हें तैयारी करनी होगी, और 12 वर्ष के पूर्व से ही तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। तब जाके 12 वर्ष का समय तुम्हारी सल्लेखना का, और अंतिम समय जब मरण होगा वह 12 वर्ष की मेहनत, 12 वर्ष की समाधि, 12 वर्ष की समता अंतिम समय में मरण के साथ समाधि मरण कहलाने की योग्यता रखती है। आज तो जो भी मरता है उसको यही कहता है कि बेचारे स्वर्गीय हो गए। लिखे होंगे ना फोटो तस्वीरों पे, भले ही जिंदगी भर पाप करते हुए वो बाज नहीं आया, पर फिर भी मरने के बाद लिखा यही जाता है कि स्वर्गवासी या स्वर्गीय हो गए। कैसी विडंबना, कैसी विडंबना भरत जी है। आज इंसानों को घर से मंदिर आने के लिए समय नहीं है और शमशान से सीधा स्वर्ग जाना चाहता है। घर से मंदिर आने के लिए फुर्सत नहीं है, घर से देवशास्त्र गुरु की आराधना करने के लिए 10 मिनट निकालने के लिए समय नहीं है, और मरते ही सीधे शमशान से स्वर्ग जाना चाहते हैं। जाओगे? जाएगा? नहीं जा पाएगा। कहने के लिए जो चाहे कह लो, लिखने के लिए जो चाहे लिख लो, पर हकीकत यही है, जिनको देव शास्त्र गुरु के पास आने के लिए समय नहीं है, जो अपने जीवन में समता और सम्यक्त धारण नहीं कर पा रहा है, वह कभी भी मरने के बाद स्वर्ग जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। मंदिर के लिए समय नहीं है, देवशास्त्र गुरु के लिए समय नहीं है, आपको स्वर्ग के दरवाजे कौन खोल के खड़ा रहेगा? वहाँ पर भी अगर गेट कीपर हो तो यही कहेगा, ज्ञानी पहले मंदिर के दरवाजे पर जाने का पुरुषार्थ कर, गुरुद्वार पे तो पहुँचा नहीं है और स्वर्ग के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा फल तो चाहता है, पर ये भूल जाता है कि तू जिंदगी भर बीज कैसे बो रहा है। ये मात्र हमारे आगम का नहीं, पूरे प्रकृति का सिद्धांत है। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, ये भूल मत करना। जीवन भर राग, द्वेष, कसाय, वैमनस्य, निंदा, मायाचारी और मात्र क्रोध, इन विभावों में ही तू जीता रहा, और अंतिम समय में तू समाधि मरण करना चाहता है। कैसे संभव है? कैसे संभव है? ये कतई संभव हो नहीं सकता। जीवन भर की साधना और जीवन भर के साधना का ही फल है अंतिम क्षणों में समाधि सल्लेखना। मरण के साथ वह स्वर्ग गमन करता है। पंचम काल में भी स्वर्ग जाना संभव है, और ये भी श्रावक को आवश्यक नहीं है कि मुनिराज बनकर ही आप समाधि सल्लेखना कर पाओ। एक श्रावक भी उत्कृष्ट तरीके से अगर समाधि सल्लेखना करता है, योग्य निर्यापक और योग्य संस्कारारोहण आदि विधि पूर्वक करता है, तो वह श्रावक भी 8 भवों में निर्वाण को प्राप्त कर लेता है।